परम पूज्य तपस्वी जिन्होंने हिमालय और उनकी ऐसी साधना थी कि चाहे की परंपरा है वैसे हमारे संतों की परंपरा है, जो परंपरा भगवान के लिए, गौ सेवा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, माँ गंगा के लिए, ये है कि कोई बीमारी नहीं, सबके उम्र आपके हिसाब, जिनका जीवन हिमालय के गंगोत्री में गौमुख तपोवन, ऐसे कर्मकांडी, ऐसे परम पूज्य श्रीमान श्यामाचरण दास जी महाराज को हम लोगों ने विरक्त वैष्णव मंडल ने निवेदन किया कि महाराज श्री आप उनके गुरु भाई हैं, आपको इस आश्रम की व्यवस्था संभालनी चाहिए। पूज्य जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु पद प्रतिष्ठित पूज्य श्री दयाराम दास जी महाराज और हरिद्वार के कई हमारे परम पूज्य श्री दुर्गादास जी महाराज बैठे हैं, श्री विष्णुदास जी महाराज बैठे हैं, श्रीमंत हमारे रघुवीर दास जी बैठे हैं। सभी लोगों ने विचार विमर्श करके पूज्य महाराज श्री से निवेदन करके इस स्थान को, स्थान की महंताई सौंपी गई। महाराज जी क्या बोल रहे फोन में? महाराज श्री अब हमें कम सुनाई भी देता है, कौन क्या कहता है वो भी हमें सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं अपने रहते सुव्यवस्थित स्थान की व्यवस्था मैं अपने सुयोग्य शिष्य श्री नारायण दास जी को सौंप रहा हूं। दोनों मंडल हरिद्वार और ऋषिकेश के समस्त संतों को सूचित करते हुए, सभी खंडदर्शन के संतों को सूचित करते हुए आपके महंताई कार्यक्रम का निर्णय सबने स्वीकार किया और वह अपने गुरुदेव महंत श्यामचरण दास जी महाराज की आज्ञा अनुसार भरतमिलाप आश्रम मायाकुंड ऋषिकेश में संत अभ्यागत अतिथि सेवा भगवत सेवा आश्रम की देखरेख श्री रामानंद संप्रदाय की विरक्त परंपरा के अनुसार करते रहेंगे। आश्रम की संपत्ति कक्ष आदि किराए पर नहीं देंगे। आश्रम की संपत्ति के निमित्त किसी भी प्रकार के ट्रस्ट अथवा समिति का गठन नहीं करेंगे। आश्रम मंदिर के निर्माण आदि विकास कार्य करते रहेंगे। यह कि महंत श्यामचरण दास जी महाराज के आगमन के पश्चात उत्तराधिकारी महंत आश्रम के सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो आज महंत श्यामचरण दास जी महाराज को प्राप्त है, जिससे आश्रम का निर्बाध संचालन हो सके। यह कि उत्तराधिकारी महंत नारायण दास जी को विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश की सहमति से अपने योग्य विरक्त शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा। यह कि उत्तराधिकारी महंत नारायण दास जी आजीवन विरक्त रहेंगे, अर्थात शादी विवाह नहीं करेंगे। शरीर संबंधी पूर्व आश्रम से संबंधित पारिवारिक जनों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यह कि उत्तराधिकारी महंत नारायण दास जी अपने शरीर संबंधी पारिवारिक जनों में से किसी को भी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे एवं आश्रम की चल अचल संपत्ति को अपने शरीर संबंधी पारिवारिक जनों के उपभोग से बचाएंगे। यह कि उत्तराधिकारी महंत नारायण दास जी यदि अपने जीवन काल में सुयोग्य विरक्त शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं तो विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश भरतमिलाप आश्रम के महंत की नियुक्ति करेगा। आचरण करते हैं अथवा उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश नारायण दास जी को उत्तराधिकारी महंत अथवा आगे जब महंत हो जाएंगे तो महंत पद से निष्कासित कर रामानंदी
समुदाय के योग के विरक्त संत को भरत मिलाप आश्रम का महंत नियुक्त करेगी। 26 को ऋषिकेश हरिद्वार के वैष्णव मंडल द्वारा पट्टाभिषेक उत्तराधिकारी महंताई तिलक करके यह उत्तराधिकारी महंताई नामा लिख दिया है। उपस्थित दोनों मंडलों के पदाधिकारी एवं संत महंतों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि वक्त समय पर काम आवे और उपयोगी सिद्ध होवे। इसी संदर्भ में एक शपथ पत्र भी लिख करके दिया है जिसमें सभी इकरारनामा शपथ पत्र लिख करके दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार वो अपने श्रीमुख से सब कुछ पढ़ करके सुना दे जिससे किसी को भ्रांति ना हो कि बस साइन करवा लिए। चरणों में दास का बार बार सादर नमन है। शपथ पत्र उत्तराधिकारी महंत नारायण दास, आधार संख्या 307482589111। शिष्य महंत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री श्यामचरण दास जी महाराज, वर्तमान निवासी भरत मिलाप आश्रम 159 गली नंबर 2 श्री रामानंद मार्ग माया कुंड सिक्के देहरादून। मुझे विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर भरत मिलाप आश्रम माया कुंड ऋषिकेश का उत्तराधिकारी महंत नियुक्त किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त आश्रम में अपने गुरुदेव महंत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री श्यामचरण दास जी महाराज की आज्ञा अनुसार भगवान की पूजा सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा, आश्रम की देखरेख श्री रामानंद संप्रदाय की विरक्त परंपरा के अनुसार करता रहूंगा। समाज विपरीत कोई भी कार्य नहीं करूंगा। यह कि उपरोक्त आश्रम मंदिर की चल अचल संपत्ति का विक्रय, दान, गिरवी एवं किरायानामा नहीं करूंगा। यह कि उपरोक्त आश्रम की संपत्ति के निमित्त किसी भी ट्रस्ट समिति का गठन नहीं करूंगा। यह कि उपरोक्त आश्रम में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। यह कि शरीर के पूर्व आश्रम के घर परिवार, बंधु बांधव आदि से कोई संबंध नहीं रखूंगा और ना ही उनको उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। यह कि उपरोक्त आश्रम के किसी विवाद से विरक्त श्री वैष्णव मंडल समिति श्री ऋषिकेश की जिम्मेदारी नहीं होगी, वह मेरी स्वयं की होगी। यह कि मुझे विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश की सहमत से ही विरक्त योग शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में चयन रहता हूँ, तो मेरे बाद उपरोक्त आश्रम के पूर्ण अधिकार महंत श्री श्यामचरण दास जी महाराज की सहमति से विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश श्री रामानंदी वैष्णव मंडल हरिद्वार अखिल संत समिति की सहमति से, समर्थन से हमारे दोनों अखाड़ों के दिगंबर अखाड़ा के भी और श्री निर्वाणी अखाड़े के भी तो दो महंत यहाँ विराजमान हैं। और ये कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है, कागज में कोई लिखा पढ़ होता है, आज सब दोनों की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है। तो मेरे को लगता है हमारे परम पूज्य श्यामचरण दास महाराज के तपस्वी और उनका तप और हमारे आचार्य नारायण दास महाराज की जो साधना है, तो ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है। अब विलंब के कारण कीजिए और बड़ा अच्छा मुहूर्त चल रहा है इस समय, तो श्री नारायण दास महाराज के गद्दी में विराजमान करके पहले श्री श्यामचरण दास महाराज तिलक करेंगे, चादर उड़ाएंगे और विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश हरिद्वार मंडल और हमारा दिगंबर अखाड़े की चादर पड़ेगी, निर्वाणी अखाड़े की, और भी सब लोग महाराज जी का रात मानते जो चादर तिलक, कंठी तिलक, इसका सब करेंगे। जय श्री राम।
से जानकी आश्रम हरिद्वार। हेलो, एक बार और क्या रखो जी, ये मोबाइल पीछे करना, मोबाइल पीछे करो। महाराज जी एक मिनट आशीर्वाद खोपड़ी मार रखिए, सर पर हाथ रखिए, आगे से आओ, इधर से आओ, इधर से। तो दतिया में ये किया गया था, वो उस मंत्रों से कहा कि रोज राष्ट्र के लिए आहुति करो, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जब तब सब राष्ट्र कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। और हम इस महंताई पद को, गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे और मन वचन कर्म से जो भी हमारे मंडल ने, हमारे वैष्णव मंडल ने, हमारे ऋषिकेश मंडल ने, हमारे हरिद्वार मंडल ने जो हमसे आशा की है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, मैं उस आशा को पूर्ण करने का मन वचन कर्म से प्रयास करूँगा और कभी भी पक्षात का नहीं करूँगा। सबके साथ प्रेम से, सबके साथ सौहार्द से मैं सबके कल्याण के कार्य करूँगा।